तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अमेरिकन फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द पोजेशन ऑफ माइकल किंग। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर हैं डेविड जंग और ये फिल्म उनकी डायरेक्शनल डेब्यू है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर माइकल किंग से, जो कि भगवान, शैतान या फिर किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता, बट उसकी वाइफ समैंथा भगवान पे विश्वास करती थी। अब समैंथा यहाँ पर काफी सालों से एक शेमन या फिर स्पिरिचुअल मीडियम बेवर्ली के पास में जाया करती थी। अब यहाँ पर माइकल समैंथा के साथ में यूरोप घूमना चाहता था, लेकिन यहाँ पर समैंथा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसका रीजन हमको एंड में पता चलेगा। यहाँ पर समैंथा एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसलिए बेवर्ली ने उसे अमेरिका में ही रहने की सलाह दी थी। समैंथा की डेथ के बाद में माइकल बेवर्ली से मिलता है और उसे ये बोलता है कि वो जो भी करती है वो सब नाटक है और अब वो ये सब बंद कर दे, एज उसका किसी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बेवर्ली को माइकल की बातें बुरी लगती है और वो उससे नाराज हो जाती है और माइकल को वहां से जाने के लिए बोलती है। माइकल समैंथा की डेथ से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। माइकल की सिस्टर बेथ भी उसके पास में ही आकर रहने लगती है, जिससे कि वो उसकी बेटी एली का ख्याल रख सके। अब माइकल यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा टू प्रूव कि कोई भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड या फिर आफ्टर लाइफ जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। माइकल का ये मानना था कि ये सब इंसान के डर की वजह से होता है, जिसका लोग फायदा उठाते हैं और पैसा कमाते हैं। अब माइकल अपना सेटअप तैयार कर लेता है कैमरास के साथ में और वो खुद पर रिचुअल करना चाहता था। यहाँ पर माइकल किसी को भी हार्म नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खुद को ही एज अ सब्जेक्ट यूज करने का डिसाइड करता है। माइकल इंटरनेट पर एक एड भी डाल देता है जहाँ पर लोग अपने साथ हुए पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर कर सकते थे। अब माइकल के एड का इंटेंशन यहाँ पर था कि वो किसी भी तरह के गॉड या डीमन की एग्जिस्टेंस को फेक प्रूव कर सके। अब माइकल के साथ में जॉर्डन नाम का एक आदमी आता है जो कि उसकी हेल्प करता था और माइकल को रिकॉर्ड करता रहता था। माइकल का यहाँ पर यह मानना था कि इस दुनिया में किसी भी तरह की पैरानॉर्मल या फिर कोई और चीज एग्जिस्ट नहीं करती और वो इस चीज को प्रूव कर सकता है। माइकल ये भी सोचता है कि अगर उसके साथ में कुछ होता है तो वो पहला ऐसा इंसान होगा जिसके पास में प्रूफ होगा कि सुपरनैचुरल पावर भी एग्जिस्ट करती है। अब माइकल के दिए हुए एड पर बहुत सारे रेस्पॉन्सेज आते हैं। माइकल अब उन रेस्पॉन्सेज में से सबसे पहले एक स्पिरिचुअल पर्सन गिबन से मिलता है। गिबन ये बताता है कि उसके फादर ने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया था। वो आगे ये बोलता है कि उसने अपने फादर से बचने के लिए सेटन से हेल्प मांगी थी, जिसके तुरंत बाद ही उसके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। घर आने पर माइकल इंटरनेट से कुछ चीजें मंगवाता है ताकि वो डीमन से कांटेक्ट कर सके। अब माइकल एक रिचुअल सेटअप करता है और ब्लैक कैंडल्स का सर्कल बनाकर डीमन को समन करने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइकल के रिचुअल करने से कुछ भी नहीं होता और वहां पर कोई भी डीमन नहीं आता। अब माइकल एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड कपल के पास में जाता है जो कि खुद को डीमोनोलॉजिस्ट कह रहे थे। इनके नाम होते हैं ऑगस्टीन और मार्शा। उनसे बात करने के बाद में माइकल उनके साथ में भी रिचुअल करने के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में वो लोग माइकल को LSD देते हैं और क्रॉस पर लिटा देते हैं और उसकी आंखें बंद करके उसको बांध देते हैं। वो लोग स्पेल्स भी करने लगते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर माइकल बेहोश हो जाता है और ये कपल उन्हीं के सामने इंटीमेट होने लगते हैं। अब कुछ दिन के बाद में माइकल को ये पता लगता है कि वो कपल फेक था। माइकल हार नहीं मानता और एक फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलता है जो कि माइकल से दावा करता है कि वो जादू टोना करता है। वो डायरेक्टर एक फ्रॉग से DNT निकालता है जो कि एक केमिकल होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में मरने के बाद में बनता है। अब वो डायरेक्टर माइकल को लेकर ग्रेवयार्ड जाता है जहाँ पे वो एक मरे हुए इंसान की स्पिरिट को माइकल की बॉडी में ट्रांसफर करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब माइकल एक बिल्डिंग में चला जाता है और वो डायरेक्टर उसके पीछे उसको ढूंढते हुए आ जाता है। तो डायरेक्टर को यहाँ पर ये पता चलता है कि माइकल एक दीवार पे खड़ा हुआ है और माइकल पीछे टर्न होता है तो उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। वो एक ट्रांस जैसी स्टेट में चला गया था। यहाँ पर हम और वो डायरेक्टर समझ जाते हैं कि माइकल के साथ में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो रिचुअल गलत हो गया था, जिस वजह से माइकल पोजेशन में चला गया है। माइकल यहाँ पर ये बोलता है कि वो मरना नहीं चाहता और वो उस डायरेक्टर पर अटैक कर देता है। कुछ ही देर के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जब माइकल रात को रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो वो ये बताता है कि उसे अपने सर के अंदर एक भारीपन महसूस हो रहा है और उसको एक आवाज बार बार सुनाई देती है। और वो ये भी बताता है कि उसने थोड़ी देर पहले अपनी डेड वाइफ यानी कि समैंथा को महसूस किया था।
यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि माइकल के बिहेवियर में अब चेंज आने लगा था और वो अचानक से ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माइकल की आंखों का कलर भी काला हो जाता है, मीन्स कि डीमन उस पर हावी होने लगा था। अब माइकल एक साइकोलॉजिस्ट के पास में जाता है जिससे वो पता कर सके कि जो आवाज उसके सर में गूंज रही है आखिर उसकी वजह है क्या। अब साइकोलॉजिस्ट एक हिप्नोथेरेपी करती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में सेशन लाइट जाने की वजह से रुक जाता है। माइकल ये बताता है कि उसको अभी भी वो आवाज सुनाई दे रही है, पर जैसे ही वो इन आवाजों के बारे में बताने वाला होता है तभी सडनली वो जोर जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कैमरामैन जॉर्डन माइकल को ये बताता है कि किसी भी इंसान के वोकल कॉर्ड से ऐसी आवाज नहीं निकल सकती जैसी कि माइकल ने उस सेशन के टाइम निकाली थी। माइकल को जॉर्डन की बातें अजीब लगती है और वो उस पर विश्वास नहीं करता। माइकल ये बोलता है कि कैमरा के अंदर ही कोई फॉल्ट होगा। जॉर्डन माइकल से सहमत नहीं होता और वो काम छोड़ने का फैसला कर लेता है। गुड डिसीजन जॉर्डन। अब यहाँ पर माइकल जॉर्डन के जाने के बाद में खुद ही रिकॉर्डिंग का काम करने लगता है। अब हम देख पाते हैं कि माइकल रात को स्लीप वॉकिंग करने लगता है और वो अपने होश में ही नहीं रहता। एक रात वो बेथ के रूम में जाता है और उसे गलत इंटेंशन से छूता है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि माइकल की आंखों का रंग एकदम बदल जाता है और वो यहाँ पर पजल स्टेट में था और ये सब उससे डीमन करवा रहा था। एक दिन माइकल की बेटी उसके पास में आती है और ये कहती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है जिसमें उसने एक मॉन्स्टर को देखा था। माइकल उससे उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो ये बोलती है कि मॉन्स्टर उसके पापा हैं, यानी कि माइकल। माइकल को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो उसको ये समझाता है कि वो उसका डैड है और वो उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब एक दिन माइकल को अपने गार्डन में मरा हुआ कबूतर मिलता है और जब वो ऊपर के रूम में देखता है तो वहां पर उसको डीमन खड़ा हुआ दिखता है। माइकल अब अपनी बहन और बेटी को बचाने के लिए अंदर भागता है। तभी उसकी सिस्टर बेथ ये कहती है कि वो दोनों ठीक हैं। अब माइकल के सर के अंदर जो आवाज सुनाई उसको दे रही थी वो फिजिकली मैनिफेस्ट होने लगी थी, यानी कि उसको ऐसा लगता था कि उसके सामने कोई रियल पर्सन बोल रहा हो। माइकल को फील होता है कि उसके साथ कुछ बहुत ही खतरनाक हो गया है। माइकल उस आवाज से ये कहता है कि वो उसको अकेला छोड़ दे। माइकल उस अनजान आवाज से ये भी पूछता है कि क्या तुम चले जाओगे अगर मैं ये मान लूं कि तुम एग्जिस्ट करते हो। तब एक आवाज सुनाई देती है जो कि तेजी से बोलती है कि नहीं। अब माइकल की इमेज टीवी पे अपीयर होती है जो कि उसको हॉन्ट करती है। हम उस इमेज को देखकर समझ पाते हैं कि स्क्रीन के अंदर कोई और ही एंटिटी है, यानी कि वो डीमन है। माइकल हेल्प मांगने के लिए गिबन्स के पास में जाता है, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि गिबन की डेथ हो चुकी है। माइकल वहां पर एक फादर से ये कहता है कि उसको एग्जॉर्सिज्म चाहिए, बट फादर ये कहते हैं कि चर्च ये सब काम नहीं करता और वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। अरे बुद्धू, तो वेटिकन जाना चाहिए था ना। माइकल अब उस डायरेक्टर के पास में भी जाता है जो कि ये बोलता है कि ये सारी माइकल की गलती है। यहाँ पर माइकल उस फेक कपल के पास में भी जाता है और वो भी उसकी मदद करने से मना कर देती हैं। अब माइकल अपने आप पर कंट्रोल खोने लगता है और वो एक रात नाइफ लेकर अपनी बेटी एली के रूम में चला जाता है, जहाँ पर माइकल अपने होश में नहीं था और पजेस्ड हो चुका था। अब अगले दिन बेथ को अपना डॉग एली के बेड पे मरा हुआ मिलता है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि पोजेशन में माइकल ने ही किया था। माइकल अब एली और बेथ को ये बोलता है कि वो अपने फ्रेंड्स के पास में रहने के लिए चली जाए ताकि वो सेफ रह सके और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अब यहाँ पर चर्च ने एग्जॉर्सिज्म के लिए मना कर दिया था तो माइकल खुद ही अपना एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करता है। अब माइकल यहाँ पर खुद ही एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के लिए मेन चीज ही गॉड में फेथ होती है और माइकल शुरुआत से ही गॉड को नहीं मानता था, तो एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाता है और बाइबल वहां पर जलने लगती है। तभी एक एंटिटी माइकल पर अटैक करती है और उसको रूम में इधर उधर फेंकने लगती है। अब डीमन माइकल की बॉडी को पूरी तरह से पजेस कर लेता है। वो माइकल की चेस्ट पर एक पेंटागन बना देता है। अब अगले दिन जब माइकल अपनी चेस्ट की स्किन को सिल रहा होता है तब उसे दर्द का एहसास तक नहीं होता। माइकल एक नीडल को अपनी उंगली में भी घुसाकर देखता है, बट यहाँ पर उसको पेन फील ही नहीं हो रहा था। अब वो आवाज माइकल को बार बार एली को मारने को कहती है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है। एक रात माइकल एक अनजान औरत का पीछा करता है ताकि वो उसको मार सके और डीमन एली को छोड़ दे, लेकिन वो उस औरत को नहीं मार पाता, बट फुटपाथ पे सो रहे एक दूसरे इंसान को मार देता है। माइकल नहीं चाहता था कि वो और नुकसान करे क्योंकि वो खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए वो घर जाता है और खुद को हथकड़ी लगाकर उसकी चाबी को दूर फेंक देता है। अब अगली सुबह जब वो उठता है तो वो ये देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है और दीवार पर ब्लड से साइंस बने हुए थे। फ्लोर के ऊपर भी एक पेंटागन बना हुआ था और अब माइकल टीवी पे रिकॉर्डिंग देखता है। अब आखिरी रात की रिकॉर्डिंग में हम ये देख पाते हैं कि जॉर्डन उस रात माइकल के घर पर आया था, लेकिन उस वक्त माइकल पोजेशन में था।
डीमन ने माइकल की बॉडी को कंट्रोल किया और उसने माइकल बन के अपनी हथकड़ी जॉर्डन से खुलवाई थी। अब ये देखकर डरते हुए माइकल जॉर्डन को कॉल करता है और जॉर्डन के फोन की रिंग ऊपर वाले कमरे से सुनाई देती है, लेकिन वहां पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। माइकल ऊपर एली के रूम में जाके देखता है जहां पर वो जॉर्डन को डेड पाता है और वो दीवार पर लटका हुआ था जिसको उसने ही आखिरी रात मार दिया था। अब माइकल यहाँ पर बिल्कुल ही टूट जाता है और वो इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी दवाई खा लेता है ताकि वो सुसाइड करके मर जाए। माइकल कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए ये बोलता है कि होप किसी को उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए और वो एली को बता सके कि उसके डैड माइकल एली से कितना प्यार करते थे। लेकिन यहाँ पर डीमन माइकल को वॉमिट करवा देता है जिसकी वजह से सारी दवाई बाहर निकल जाती है। डीमन ये बोलता है कि माइकल को एली को मारना ही पड़ेगा, लेकिन माइकल ऐसा करने से मना कर देता है। डीमन यहाँ बार बार एली को मारने के लिए माइकल को फोर्स करता जाता है। अब अगले सीन में माइकल चेयर पे बैठा होता है जहाँ पर उसके सर से आने वाली आवाज उससे ये कहती है कि अब हम दोनों साथ हैं। अगली सुबह बेथ एली को लेकर घर आ जाती है। तभी माइकल उसका गला पकड़ लेता है और उसको हवा में लटका देता है जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और बेथ की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब माइकल खुद पर थोड़े से सेकंड्स के लिए अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और एली से ये कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। एली अब रूम में जाकर छुप जाती है जहाँ पर माइकल उसको ढूंढने के लिए ऊपर आता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि माइकल को डीमन पूरी तरह पजेस कर चुका था। अब माइकल के अंदर का डीमन एली को ढूंढ लेता है और तब टेबल पर रखा हुआ समैंथा का कॉइन घूमने लगता है जो कि मरने से पहले समैंथा के हाथ में ही था और इस कॉइन से समैंथा की स्पिरिट अटैच हो गई थी। अब यहाँ पर समैंथा की कहानी ये है कि वो एक ब्राइट सनी डे पर माइकल और एली के साथ में पार्क में गई थी। अब वहां पर कार पार्किंग का जो मीटर था उसका टाइम एक्सपायर हो गया था तो उसके अंदर एक कॉइन डालना पड़ता है। तो यहाँ पर माइकल अपनी वाइफ को कॉइन देता है उसके अंदर डालने के लिए। अब होता यह है कि वो कॉइन गलती से नीचे रोड पर गिर जाता है और उसको उठाते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी टाइम पर समैंथा की स्पिरिट इस कॉइन से अटैच हो गई थी। अब तभी माइकल डीमन से लड़ने लगता है। माइकल डीमन को अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं करने देना चाहता था, इसलिए वो अपनी पत्नी समैंथा की स्पिरिट से मदद मांगता है। माइकल मिरर में देखता है और कुछ मिनट के लिए वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर ही लेता है जो कि उसने समैंथा की मदद से किया था। अब माइकल बिना कोई टाइम लगाए ही एली को बचाने के लिए विंडो से बाहर जंप कर देता है और गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके फाइनल टाइम में हम समैंथा की वॉइस को सुनते हैं जो कि उसको ये कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द पोजेशन ऑफ माइकल किंग मूवी की कहानी। इस मूवी के अंदर काफी सारे सीन्स काफी अच्छे हैं तो आप जाकर जरूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले टाइम में ढेर सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज आने वाली हैं, मतलब कि किसी भी कंट्री की हॉरर मूवी को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए